हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में। तो आज हम देखेंगे न्यूमेरिकल क्वेश्चन जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू। और ये संधारित्र वाला जो हम लोग टॉपिक कंप्लीट कर चुके हैं उसी से रिलेटेड है, इसलिए मैं इसको अभी बता रही हूँ। तो देखते हैं, इसमें हम लोग 2 क्वेश्चन पढ़ेंगे, जिसमें पहला देखते हैं। एक समांतर प्लेट संधारित्र के प्रत्येक प्लेट का क्षेत्रफल 1 मीटर स्क्वायर तथा उनके बीच की दूरी 1 मिलीमीटर है। संधारित्र की धारिता बताइए। इससे संकेत दिया रहेगा मिलीमीटर बराबर होता है 10⁻³ तो अब ये हो गया क्वेश्चन, ऐसे दिया रहेगा एग्जाम में। तो देखते हैं इसका सॉल्यूशन, इसका हल। तो हमको लिखना सबसे पहले दिया है, देखिए क्वेश्चन में क्या क्या दिया है। सबसे पहले ए, तो ए किसको मानते हैं, ये क्षेत्रफल एरिया को ए से डिनोट करते हैं। तो ये हो गया ए बराबर 1 मीटर स्क्वायर दिया है। अब दूसरा क्या दिया है, उनके बीच की दूरी को डिस्टेंस डी से डिनोट किया जाता है। तो डी बराबर हो गया कितना, 1 मिलीमीटर। किंतु हम लोग को 1 मिलीमीटर नहीं लेना है, इसको मीटर में चेंज करना है। तो मिलीमीटर का जो क्वेश्चन में इसको ऑलरेडी दिया गया है, तो ये हो जाएगा डी बराबर 1 × 10⁻³ अब देखिए क्वेश्चन में क्या है। क्वेश्चन में बोला गया है कि संधारित्र की धारिता ज्ञात करना है। तो धारिता का यहाँ पर हम लोग सूत्र लगाएंगे। तो धारिता C बराबर होता है ε0 × A/d। तो C बराबर, अब इन सब का मान हम लोग यहाँ से रखेंगे जो हम लोग अभी क्वेश्चन से यहाँ पास लिखे हैं। तो ε0 को छोड़ देंगे, देन A का मान क्या दिया है यहाँ पास A, तो A लिखेंगे ε0 × A और नीचे में D। तो D का मान कितना है, 1 × 10⁻³ तो अब देखिए यहाँ पास हम लोग को पता है कि ε0 का मान होता है 8.854 × 10⁻12। तो अब इसका ε0 का मान भी हम लोग इसमें रख देंगे। तो ये हो जाएगा C बराबर 8.854 × 10⁻12 × 1/10⁻³ तो अब ये हो जाएगा C बराबर 8.854 × 10⁻12 × 10⁻3। ये जो 10⁻³ नीचे में है उसको हम लोग ऊपर में ले गए हैं, तो ये जो इसके हाथ में माइनस लगा है वो हट जाएगा, ये प्लस हो जाएगा। तो अब देखते हैं, अब यहाँ से देखिए ये 10⁻12 और 10⁻3 इन दोनों का बेस जो है, आधार जो है वो समान है। तो ये ऊपर में आपस में जो इसका घात लगा है वो आपस में जुड़ जाते हैं, लेकिन इसमें माइनस चिन्ह लगा है तो ये आपस में घट जाएंगे। तो यहाँ पर बचेगा C बराबर 8.854 × 10⁻9। 12 में 3 जाएगा तो 9, और बड़ी संख्या के सामने माइनस है तो माइनस। और यही इसका आंसर है पहले क्वेश्चन का। तो अब देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। +3μc और -3μc के 2 बिंदु आवेश एक दूसरे से 2 × 10⁻³ मीटर की दूरी पर स्थित है। इस द्विध्रुव से 0.6 मीटर की दूरी पर निम्न की गणना कीजिए। तो पहला दिया है अक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता एवं विभव, और दूसरा है निरक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता एवं विभव। अर्थात ये जितना ये जो मान दिया है उसमें हमको ये अक्षीय स्थिति का विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और विभव और निरक्षीय स्थिति में भी हमको हल करना है। तो देखते हैं इसमें क्या क्या दिया है। तो हल, तो सबसे पहले दिया है करके हम लोग को लिखना पड़ेगा। शुरू से देखते हैं क्वेश्चन को क्या दिया है। +3μc और -3μc बिंदु आवेश, इसमें आवेश दिया है। तो आवेश को किससे दर्शाते हैं हम लोग, क्यों से। तो क्यों बराबर हम लोग इन दोनों में से एक को लेंगे। तो सबसे पहले हम लोग धन वाले को लेते हैं, अर्थात प्लस वाले को। तो क्यों बराबर हो जाएगा 3μc। अब ये μc का मान हम लोग यहाँ पास रखेंगे, तो ये हो जाएगा क्यों बराबर 3 × 10⁻6। अब देखते हैं, अब इसके आगे क्या दिया है, बिंदु आवेश एक दूसरे से 2 × 10⁻³ मीटर की दूरी पर है। मीटर की दूरी अर्थात ये दोनों के बीच की दूरी है। तो अब दोनों के बीच की दूरी अर्थात 2l, क्योंकि ये अक्षीय स्थिति और निरक्षीय स्थिति में जो हम लोग दूरी लेते हैं इसको 2l से डिनोट किया जाता है। तो 2l बराबर हो जाएगा 2 × 10⁻3। और अब आगे क्या दिया है, स्थित है। इस द्विध्रुव से 0.6 मीटर की दूरी, एक और दूरी दिया गया है जिसको हम लोग r से दर्शाते हैं। तो r बराबर हो जाएगा 0.6। अब पहला क्या, ये इतना ही मान दिया है इसमें क्वेश्चन में। अब पहला इसको क्या बोला है, अक्षीय स्थिति में। तो सबसे पहले अक्षीय स्थिति में निकालेंगे विद्युत क्षेत्र, देन उसके बाद निकालेंगे हम लोग इसका विभव। तो देखते हैं अक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र क्या होता है। E बराबर 1/4πε0 × 2p/r का क्यूब।
अब देखिए ये जो हम लोग ये सूत्र जो हमको पता है यहाँ पर जो लिखे हैं उसमें हम लोग अब इसका मान जो है रख सकते हैं। तो ई बराबर होगा, अब हमको पता है कि 1/4πε0 का मान कितना होता है, 9 गुणा 10 की घात 9। अब क्या दिया है, इंटू करके 2 और गुणा। अब P का मान क्या होता है, P का चूंकि ये विद्युत द्विध्रुव है जिसको हम लोग 2qL भी लिख सकते हैं, तो अब बटा करके लिखे हैं R का मान कितना दिया है यहाँ पर 0.6, तो 0.6 और पूरे की घात 3। तो अब देखते हैं E बराबर 9 गुणा 10 की घात 9 गुणा ये 2 का 2 गुणा 2 गुणा। अब देखते हैं Q का मान क्या है, Q का मान है 3 गुणा 10 की घात -6, तो इसी को लिखे हैं 3 गुणा 10 की घात -6। और L का मान क्या दिया है 2L का, ये है 2 गुणा 10 की घात -3, तो 2 गुणा 10 की घात -3। इसको हम लोग आगे पीछे करके लिख दिए हैं, तो आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा। और नीचे में दिया है अब 0.6 का त्रिघात अर्थात ये 3 जो इसका घात है इसको यदि हम लोग गुणा करते हैं तो इसका मान इतना होगा 0.0216। तो अब देखते हैं ई बराबर, अब इसको सॉल्व करने पर होगा 108 गुणा 10 की घात 9 गुणा 10 की घात -9। अब ये कैसे हुआ, अब देखिए यहाँ पर ये है 9 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3, इन तीनों को हम लोग गुणा करेंगे। 9 दूनी 18, 18 दूनी 36 और 36 दिया होता है 108, तो ये इतना हो गया। अब 10 की घात ये 9 है और गुणा ये देखिए 10 की घात -3 और 10 की घात -6। अब ये 10 की घात ये जो माइनस और माइनस वाला जो चिन्ह है वो आपस में जुड़ जाएंगे तो -9 हो जाएगा, और यहाँ पास तो +9 है ही। तो अब नीचे में क्या बचा है 0.0216, तो ई बराबर हो जाएगा। अब ये 108 को अब देखिए यहाँ पर जो ये 10 की घात 9 है प्लस में और 10 की घात -9 है, तो ये दोनों आपस में कट जाएंगे। अब देखिए ये ई बराबर हो जाएगा इतना, क्योंकि इसके दशमलव को यदि हम लोग हटाएंगे तो नीचे में जितनी संख्या रहता है दशमलव के बाद उतने ज़ीरो ऊपर में लेते हैं, ये ज़ीरो को नहीं काउंट करेंगे। इसके अतिरिक्त तो कोई भी अद्वितीय संख्या है उसको वो जितना भी रहेगा उसको ऊपर में लिखते हैं। तो ये 3 ज़ीरो हम लोग ऊपर में कर दिए और नीचे में बचेगा 0.216। तो अब ई बराबर, अब इस ये जो ऊपर का जितना भी है उसको नीचे से यदि कटाते हैं तो 500 बचता है, ये कटाने से 500, और ये वोल्ट प्रति मीटर इसका मात्रक है। तो अब देखते हैं दूसरा इसका विभव, तो विभव V बराबर होता है 1/4πε0 इंटू P अपॉन में R का स्क्वायर। अक्षीय स्थिति में विभव का सूत्र इतना होता है, हमको ये मालूम है। तो अब यहाँ पर से हम लोग इसका मान रख देंगे, तो V बराबर हो जाएगा ये 1/4πε0 का मान होता है 9 गुणा 10 की घात 9, और P को हम लोग इसको विस्तार करके थोड़ा सा लिख दिए तो इसका मान होता है 2L3, और अपान में R का मान दिया है हम लोग को, तो ये है 0.6 और ये पूरे का स्क्वायर। तो अब देखते हैं, तो V बराबर हो जाएगा 9 गुणा 10 की घात 9 गुणा 2 ये, और L का मान कितना दिया है, L और Q का मान हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन से। ये देखिए ये 2L का मान दिया है 2 गुणा 10 की घात -3 और Q का मान दिया है 3 गुणा 10 की घात 6। हो जाएगा V बराबर 9 गुणा 10 की घात 9 गुणा 2 गुणा 10 की घात -3 गुणा 3 गुणा 10 की घात -6, और बटा में हो जाएगा 0.036। तो V बराबर, अब ये इसको गुणा करने पर ये होगा 9 दूनी 18 और 18 दिया होता है 54। अब इसको 54 लिख दिए। अब ये जो घात वाला है उसको लेंगे, तो 10 की घात 9 और ये 10 की घात -3 10 की घात -6 आपस में जुड़ जाएंगे तो -9 हो जाएंगे। तो ये दोनों घात भी आपस में जुड़ जाते हैं, लेकिन ये माइनस चिन्ह है इसलिए यहाँ पास घट जाएंगे, और नीचे में बचा है बटा 0.036। तो अब ये हो जाएगा ये 54, और ये जो दिया है मतलब 9 और 9 घात आपस में कट जाएंगे। तो ये जो अब दशमलव के बाद देखिए कितनी संख्या है 2, ये 0 को छोड़ के कितनी संख्या है 2, तो दशमलव को यदि हम लोग हटाएंगे तो जितनी भी संख्या रहेगा उसको उतना ही ऊपर में 0 लिखना पड़ता है। तो 54 और 00 और नीचे में 36, ये डायरेक्ट इसका आंसर है। आप लोग ज़्यादा इसको गुड़ा उड़ा मत कीजिएगा, ऐसे कर दीजिएगा कि नीचे में दशमलव के बाद 0 को छोड़ के जितनी भी संख्या रहती है उतना ही शून्य ऊपर में लगा दीजिएगा, जिससे कि दशमलव हट जाता है। तो ये हो गया। अब देखिए अब 36 से इसको भाग करते हैं तो ये 150 इसका आंसर आता है, आप लोग करके देख लीजिएगा। तो V बराबर हो जाएगा 150 वोल्ट, विभव का मात्रक होता है वोल्ट। ये हो गया इसका आंसर। अब दूसरा क्या था, निरक्षीय स्थिति में। तो निरक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र क्या होता है, E बराबर 1/4πε0 इंटू P अपॉन में R का क्यूब।
तो अब देखिए, अब इसको थोड़ा सा विस्तार कर देते हैं। तो ई बराबर होगा 1/4πε0 का मान होता है 9 × 10 की घात 9, और पी को थोड़ा सा विस्तार करके लिखेंगे तो ये हो जाएगा 2L3, और आर का मान दिया है 0.6 और क्यूब का क्यूब। तो अब देखते हैं, ई बराबर होगा 9 × 10 की घात 9 गुणा 2L का मान दिया है 2 × 10 की घात -3, और क्यू का मान दिया है 3 × 10 की घात -6, और बटा में क्या है 0.6 और ये पूरे का क्यूब। तो अब देखते हैं, अब इसको गुणा करते हैं तो ये हो जाएगा 9 दूनी 18, 18 तिया 54, तो 54, और ये 10 की घात 9 और ये 10 की घात -3 और 10 की घात -6 आपस में जुड़ जाएंगे, जिससे कि हो जाएगा 10 की घात -9, और ये नीचे में 0.6 का यदि 3 बार हम लोग गुणा करते हैं तो ये हो जाएगा 0.0216। तो अब देखते हैं, ई बराबर 54 × 1, चूँकि ये और ये इसका जो घात है वो समान है और इसका आधार भी समान है, तो आपस में कट जाएंगे तो एक ही बचेगा, और नीचे में बचेगा 0.0216। ये देखिए, ये हो जाएगा 54, और नीचे में यदि हम लोग को दशमलव को हटाना है तो 0 दशमलव के बाद 0 को छोड़ के जितनी भी संख्या रहती है उतनी ऊपर में ही 0 लगा देते हैं। तो ये होगा 54 और 000, और बटा में हो जाएगा 216। तो ई बराबर होगा, अब इसको कटाएंगे इन दोनों को तो ये 250 होगा, और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रा होता है वोल्ट प्रति मीटर। तो इसका आंसर हो गया। अब हमको ज्ञात करना है निरक्षीय स्थिति में विभव। तो चूंकि हमको पता है कि निरक्षीय स्थिति में विभव का जो मान है वह 0 होता है, इसलिए इसका आंसर 0 है, इसको हल करना नहीं पड़ेगा। तो उम्मीद करते हैं गाइस आज का टॉपिक न्यूमेरिकल क्वेश्चन वाला आप लोग को पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, यदि वीडियो हेल्पफुल है तो अपने दोस्तों के साथ ही शेयर कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। और ऐसे 12th फिजिक्स से रिलेटेड वीडियो देखने के लिए बने रहिए मेरे यूट्यूब चैनल पे। तो मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।